और थोड़ा सा वेट करिए। चल आइए, चलिए। अभी कॉलेज को नैक के द्वारा 15 दिनों का समय दिया गया था कि अपने सब स्टडी रिपोर्ट को आप अपलोड कीजिए। कि जब जो रिपोर्ट दिया है उसके अनुसार जब टीम आए तो वो अभी उसके हाथ में जो 30 मार्क्स है उसमें वो नंबर अच्छा दे, जिससे कि इसको अच्छा ग्रेड मिले। जितना अच्छा ग्रेड मिलेगा उतना ही सरकार से उसको पैसा मिलेगा, यूजीसी से पैसा मिलेगा, रूसा से मिलेगा। एक तो यही था। तो हम लोग जो देखे अभी स्टडी करके कि क्या क्या कमियां हैं, फिर हम लोग उसका खाका बनाएंगे और खाका बनाने के बाद हर एक इशू पर प्रायोरिटी के बेसिस हम लोग उसको काम को करेंगे और हम चाहेंगे कि जितना जल्दी हो विजिट के पहले वो रेडी हो। दूसरा था कि जो IIT ISM के बारे में लोग कह रहे हैं कि हम लोग के भूमि पर उनका अनधिकृत कब्जा है, उसको एक्चुअली वेरीफाई करने आए थे। तो उसके बारे में कागजात अभी हम लोगों ने नहीं देखा और अपना पोजीशन भी देखना होगा। वो दोनों देखने के बाद हम लोग क्या रास्ता निकल सकता है सरकार में, झारखंड में, रांची में जा करके उसके बारे में हायर स्तर पर बात करके उसका समाधान निकालने की कोशिश की। ऑफिसर पर आएगा, जो वहाँ से रांची से आदेश आएगा उसी का इनको अनुपालन करना है। इसलिए सब अध्ययन करके ही हम लोग जा सकते हैं ना। सर इतना बड़ा घेराबंदी हो गया सर, और उसके बावजूद भी इतना लेट से आप लोग को खबर मिलता है सर, आखिर कहाँ ठीक है सर? आपका ज़मीन में लोग घर बना दे रहा है, ये बना दे रहा है सर, कॉलेज प्रबंधन शिक्षक। प्राइमरी चूक तो हमको लगता है कि हम लोग जर्नलिस्ट लोग से हेल्प लेते हैं। अच्छा। हमको भी जब कोई प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले जर्नलिस्टों से पूछते हैं कि भैया कहाँ पर प्रॉब्लम होने वाला, वही पहले बता। तो आप लोग के बाद आपके तरफ से कोई फीडबैक नहीं था। ये तो आए बाद में, कोविड के कारण ये आए बाद में, और ये भी का कोविड में लंबा ही इधर उधर रहे। अब तो इसको सुधार करते हैं सर। एक चीज़ और है सर, आपका भी ध्यान इस कॉलेज पर हमें को करना है। प्रधानाचार्य के माध्यम से इसका एस्टिमेट आएगा और न्याय जब तक नहीं होगा तब तक सरकार रूसा पैसा नहीं देती, यूजीसी पैसा नहीं देती। तो हम लोग किसी भी प्रकार से नैक में कोई एक ग्रेड प्राप्त हमको करना है। वो ग्रेड प्राप्त करने के बाद पैसा जब मिलना शुरू हो जाए तो ग्रेड को अपग्रेड किया जा सकता है। तो हम लोग उसी में अभी ध्यान देंगे। सर आपका लाइब्रेरी 2 साल से नया बनकर तैयार है, आपने निरीक्षण किया, लाइन के मुकम्मल व्यवस्था, वहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, स्टाफ नहीं है। नहीं अभी तो लाइन में बता, अभी लाइब्रेरी में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। लाइब्रेरी में अभी जो हम देख करके आ रहे हैं उसमें बुक रखी हुई है, उसका नंबरिंग नहीं हुआ है, उसका नंबर करना, उसको चढ़ाना है, उसको बार कोड लगाना है, स्टूडेंट को जो आई कार्ड मिलेगा उसको उसमें बार कोड लगना है। ये सब तब वो ऑटोमेशन कर रहा है। ऑटोमेशन के नाम पर कुछ भी नहीं है, खाली हम लोग अपने सेटिस्फैक्शन के लिए बोल रहे हैं। सर जी कब तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा? ये तो भाई आप लोग भाव लोग बताइए, मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं उसे प्रयास कर रहा हूँ। सर एक आपका जो ये कॉलेज का एक बिल्डिंग है सर, जो छात्रावास है सर, उस छात्रावास जिसमें चल रहा है गुरुकुल बन गया है सर, तो क्या ये आपके द्वारा किया गया है सर? सर्जन छात्रावास था, उसके बारे में तो हमको इनके पहले वाले जो प्रिंसिपल थे उन्होंने भी ठीक से ब्रीफ नहीं किया है, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि गुरुकुल बना है। तो गुरुकुल से हम लोगों को कोई नुकसान नहीं था। अच्छा। एक्चुअली अब देखिए ये IIT ISM वाले से हमको नुकसान है, लेकिन और बाकी सब चीज़ अगर प्रॉस्पर कर रहा है जो कि टीचिंग और उससे संबंधित है तो हम लोग उसको चलने दिए। जैसे अब SC ST वाला जो बनता है तो सरकार ऑर्डर कर देती है, बन जाता है। तो एक तो हमारे लिए रहता है कि भाई बिल्डिंग बन गई, कम से कम हमारे कैंपस एक खूबसूरत सब बना हुआ है, तो वो सब रहता है, उसको हम लोग जनरली इग्नोर कर देते हैं। रादर उससे हम लोग समझते हैं कि सरकार डायरेक्टली सहयोग कर रही है।
समझ गए ना। सर इस बात को हम मान रहे हैं अस्थायी रूप से, लेकिन ISM के लोग आपके ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं। ये आप मान रहे हैं कि नहीं? हम तो मान रहे हैं, आप मान रहे हैं कि नहीं सर? हम तो बिना बयान तो आधिकारिक आप ही कर सकते हैं सर। हमारा कोई स्टेटमेंट जी बिना देखे हम नहीं बोलेंगे। नहीं, देख के तब हमारे आए इस सर। जमीन का क्या पोजीशन है उसको भी हमको देखना है। नहीं सर, अभी जो देखिए इसका भी अपना लीगल स्टैंडिंग क्या है उसको भी हमको देखना है। हमारे किस कमजोरी का उन लोगों ने फ़ायदा उठाया ये सब एसेस करना हो। और इसीलिए आज बैठे हैं, आज इस पर लंबी मीटिंग चलेगी, पूरा डिटेल में वकील साहब ने बुलाए हैं, उनको समझाना होगा, क्योंकि हम बहुत सारा चीज़ यहाँ भी हम पब्लिक नहीं करना चाहते। आई डोंट वांट टू मेक इट पब्लिक, समझ है ना। सर ऐसे भी आपका यूजलेस ज़मीन पड़ा हुआ, इधर कैप्चर है, उधर कैप्चर है, बहुत जगह कैप्चर है, तो आप लोग उसको बाउंड्री नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे बनाने के लिए क्या दिक्कत है? नहीं तो आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध हम लोग कर रहे हैं कि आप लोग इतना दिन से छोड़े हुए हैं, बाउंड्री नहीं कर रहे हैं। बाउंड्री अगर कर दिए तो ये हंगामा नहीं होता। नहीं तो आप पहले भी जिस समय वहाँ पर बाउंड्री बन रहा था उस समय क्यों विरोध किया? जब 20 लाख रुपया इस महाविद्यालय को दिया गया उस समय आप लोग क्यों नहीं विरोध किए? और जमीन है, काम हो गया, आपको मालूम नहीं है, पैसा वापस किया गया। ये हम लोग को फिर इस बार रही सरकार से लड़ना आप क्या समझ रहे हैं कि बहुत आसान है? उसको कानूनी ही लड़ाई होगा, या तो हम कोर्ट में जाएंगे और वो डिफेंड करेगा, और नहीं तो फिर हम अपना हटने के लिए तैयार हैं। इसलिए परसुएड कर रहे हैं ना। उस समय 20 लाख रुपीज़ आए थे और वो 20 लाख रुपया वापस किया गया, ये आपको शायद नहीं पता। हाँ, अब उसको हम लोग फिर से इनको कहें भाई बाउंड्री तो वाकई में सबसे पहले बना। देखिए नॉर्मल टेंडेंसी के आदमी भी जानते हैं कि बाउंड्री में पैसा जो लग रहा है वो बेकार है, लोग यही समझता है। जैसे घर में जो आदमी सीढ़ी बनाता है तो सोचता है कि भैया वहाँ पे एक रूम निकल जाता है, सीढ़ी कम से कम पतला हो, चढ़ जाए खाली ऊपर आदमी, वही माइंड सेट है, उसको ओवरकम करना। अब बाउंड्री तो आपको बना लेना है, आपके बाद दीजिए तो बनवा लीजिए, और अगर नहीं भी बन पाएगा तो दूसरा जैसे नए का कंडीशन ज़्यादा टाइम तो लगना नहीं। अरे ए नहीं आएगा, बी आएगा, बी नहीं आएगा तो सी आएगा, सी आने से भी मिलेगा, सी आने से भी पैसा मिलेगा। लेकिन अभी जो 0 पैसा मिल रहा है और हमको अपने कॉलेज के ही छात्रों और सबके द्वारा अर्जित जो आए हैं इनके अकाउंट से जो पैसा है उसको यूज़ कर रहा है, तो हम थोड़ा सा अपना हाथ दबा के रखते हैं, वो अब करेंगे। और इसीलिए अभी हम असेसमेंट सब कर रहे हैं कि अकाउंट लेकर जायजा ले रहे हैं, अभी लोग क्या क्या कर सकते हैं देखेंगे, और आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। जब तो हम लोग जब यहाँ कार्यक्रम होगा तब 2 या 3 बजे के बीच बुलाते हैं, और ऐसे बोला कि क्या मैं डेटा क्लिक करके भी फोटोग्राफ्स के साथ देंगे। समय पर ये बुलाइए, आप नहीं आता होगा, ये लोग सोसाइटी में घूमते हैं, सोसाइटी में घूमने से बहुत सारा चीज बोल पाएगा क्या हो रहा है सोसाइटी। यहीं के स्टूडेंट है सर, क्या हो रहा है? ठीक है, आप 15-18 के बारे में बात कर रहे हैं, जो मेरा छात्र ही नहीं है और उसके फादर उसको रिजेक्ट कर दिए। अभी सोचिए, मैं उनका एग्जामिनेशन लेकर के भी उन्हीं को दूंगा मार्क्स के, आप जाके उसका रिजल्ट निकालिए, लेकिन हमको शर्म, हमारे लिए शर्म की बात नहीं है, शर्म की बात उनके लिए है। ठीक है, तो हो गया, ये क्लियर आप समझिए जी। इस तरह का, और उन लोग अनावश्यक दबाव दे रहा है। जिस दिन हम अड़ जाएंगे वो लोग कुछ भी कर लेगा, कुछ नहीं होने वाला है, और हम अड़े थे। और दूसरा चीज़ आप क्या पूछे थे? इंटर कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नहीं, हमारे यहाँ जो पैसा रिफंड का सिस्टम है, हमारे यहाँ से पैसा रिफंड इंटर के बारे में नहीं है। सर मैं जवाब दे देता हूँ कि इंटर कॉलेज में पिछले साल जो हमारे प्रेडिसेसर प्रिंसिपल थे उनके समय बच्चों ने गलती से अकाउंट A2 में पैसा न जा करके A में चला गया, तो उसके लिए मैंने चिट्ठी लिखा है। आजकल में 1,60,000 रुपया आजकल में आएगा, वो बच्चों को हम रिफंड कर देंगे सर, क्योंकि बच्चों को 2 बार पैसा लगे, इंटर में लग गया और फिर उसमें जाना पड़ा BA वाला में, तो गलती हो गई थी। इसके लिए चिट्ठी बहुत पहले, और इधर हम 1 सप्ताह से रेगुलर परसू कर रहा है, आज या कल में वो पैसा आ जाएगा और बच्चों को हम रिफंड करेंगे। ठीक, बहुत बहुत और तीसरा चीज़ आप लोग क्लियर समझने, चूँकि जर्नलिस्ट है और आप लोग हमेशा इस प्रश्न को फेस करते होंगे कि वो लोग कहते हैं कि मेरा रिजल्ट नहीं निकला, पेंडिंग है और नहीं होता। तो पेंडिंग किसका किसका है? पेंडिंग उन लोगों का है जो कि 2 नंबर के रास्ते से हमारे कंप्यूटर में घुसना चाहते हैं। एक तो इंटरनल एग्जामिनेशन का समय पर नहीं हुआ, हमारा रिजल्ट पब्लिश हो गया, उसके बाद कैसे इंटरनल एग्जाम हो सकता है और कैसे हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? एक वो है। दूसरा, उनको सेशन का आइडिया नहीं।
जो हम लोगों ने थोड़ा सा लिबरल होकर प्रमोट किया, तो प्रमोशन का वो लोग सोच रहे थे कि उनको एडवांटेज मिलेगा। एडवांटेज जो कोरोना पीरियड के लोग थे, उस पार्टिकुलर लोग को प्रमोट किया गया। ये थोड़ी किया गया कि जो आप पहले से बैकलॉग है उसी में वीडियो दर्शान में निकल जाए, ऐसा भी नहीं है। और थर्ड जो हो रहा है कि हम लोग जो स्पेशल एग्जामिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें कौन लोग कोरोना है तो पूरे हिंदुस्तान में था और कहीं से भी वो फॉर्म भर सकते थे, और जो फॉर्म भरा है उसका हम लोग स्पेशल एग्ज़ाम देंगे। लेकिन जो फॉर्म नहीं भरा है और आज बैकडोर एंट्री करेगा तो नहीं होगा। इस बारे में हम स्पष्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए ठीक है। सोर्स सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, आपको एनीडेस्क के जरिए उसको मैंने एनीडेस्क से लिया जा सकता है। डॉक्टर ताकत दिखा। अरे वाह, सही में ताकत है। और इसको काटना है सर, सीधा काटने वाला काम आ रहे सर आप। कार्यक्रम क्या सर? आज का कार्यक्रम वस्तुतः BSK कॉलेज मैथन को NAC का ग्रेड दिलाने के संबंध में था। हम लोग ये देखने आए थे कि NAC का प्रिपरेशन इस महाविद्यालय में किस स्तर पर है, और ये लोग बहुत जल्दी ही सेल्फ स्टडी रिपोर्ट जमा कर रहे हैं। 15 तारीख तक उसका समय दिया गया है, जिसके लिए अब हमारे ख्याल से आज 9 तारीख हो गया, 10 हो गया, तो 5 दिन का समय इसमें इनको अपलोड कर रहा है। और अपने आप को इतना जल्दी काम कर रहा है कि हमारे फरवरी तक इस बिल्डिंग में जब विजिटिंग टीम आए तो बिल्कुल एक नए रूप में दिखलाई पड़े। उसके लिए जो कुछ भी कर रहा है उसका हम लोगों ने असेसमेंट जायजा लिया है और प्रिंसिपल से मांगा है कि क्या क्या चाहिए, डिटेल्स उनको एस्टीमेट दें। उसको प्रायोरिटी के बेसिस पर हम लोग उस पर काम करेंगे, क्योंकि 2 महीने में कुछ खास ज़्यादा गेन नहीं हो पाएगा। और लेकिन इनके पास अकाउंट में पैसा है, उसको हम लोग यूज़ करेंगे। दूसरा, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ने, मुझे अखबार के सूत्रों से भी पता चला कि हम लोग की ज़मीन को अनधिकृत रूप से उस पर उसका कब्जा है, तो वो अभी हम लोग दोनों पक्षों की बात सुन रहे हैं। और पूरा असेसमेंट करने के बाद मैं जाकर के रेवेन्यू कमिश्नर से मिलूँगा रांची में, और वहाँ से फिर DC एंड अदर लोग से मिल करके मैं करने की कोशिश करूँगा। यही आज का प्रयोग है।